सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे आज निफ्टी के अंदर जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला जबरदस्त रहा है भाई। स्टार्टिंग में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद जो गिरावट है वो बढ़ती गई भाई। 100 पॉइंट 150 पॉइंट के भी ऊपर में निफ्टी जो अभी क्रैश हो गया था नीचे में। आप लोग देखोगे करीब 200 पॉइंट के करीब निफ्टी चला गया था नीचे डाउन। फिर उसके बाद आप लोग देखो जो रिकवरी आई है ना अभी वो देखने लायक है। और नीचे से जो मार्केट है वो करीब करीब 1.5% के रिकवरी लिया आज के दिन। ठीक है, नीचे से ऊपर तक जो गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मार्केट ऊपर में क्लोजिंग लिया है अपने पीक पॉइंट के ऊपर। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आज आप लोग देखोगे मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव। एफआईडीआई का डाटा कैसा आया है, वो कैसे संकेत दे रहे हैं। साथ में आप लोग देखो मेरे ख्याल कि इलेक्शंस का कैसा माहौल बन सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि देखो अमेरिका की जो न्यू कोई भी आएंगे भी उनके अपनी अलग नीतियां होंगी जिससे हमारे आईटी कंपनियों के ऊपर जो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि बहुत सा रिवेन्यू अमेरिका से आता है, इसलिए इम्पैक्ट तो आएगा। उनकी जैसी भी नीतियाँ बदलेंगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर हुआ था ना भी, अगर करंट गवर्नमेंट जो थी बीजेपी, इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे जो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, कांग्रेस है या फिर ये भी इनका जो गठबंधन वो आ जाता, तो क्या होता कि अभी जो नीतियां चल रही है जिनके ऊपर काम चल रहा है जिन परियोजनाओं के ऊपर, वो एकदम से उनके ऊपर रोक लगती, ठीक है, जिससे थोड़ी सी धीमा होता, वो अपने नीतियों के हिसाब से चलते। तो ये सारी चीजें उनको भी फेस करनी पड़ेगी वहां पर। तो इससे हमारे जो आईटी कंपनियां हैं उनके रिवेन्यू पर अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है भाई। इसलिए वो भी एक डर बना हुआ, वो भी एक फिगर बनी हुई है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे, इसीलिए तो आईटी सेक्टर आज हमें फिर डाउन जाते हुए नजर आए, करीब 0.5% के डाउन रहे। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त काम किया अभी, जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त उछाल बना है। ठीक है, आपने देखा होगा एसबीआई बैंक का जबरदस्त एक्शन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक में जो अभी कल न्यूज आई थी कि जो क्या बोलते हैं एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज है वो बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही थी, वो भी पॉजिटिव न्यूज थी। तो ये सारी चीजें रही हैं जिसकी वजह से बाजार को आज बूस्ट मिला। और बहुत सी कंपनियों के जो रिजल्ट्स है आज वो भी अच्छा है, मार्केट टाइम में ही उसका भी इम्पैक्ट रहा है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे के लेवल वगैरह कैसे रहेंगे। हाल फिलहाल ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं और डाटा वगैरह कैसा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं। अगर बात की जाए अमेरिका के बाजारों की, तो अमेरिका के बाजारों से मिले जुले संकेत अभी टाइम दिखाई दे रहे हैं भाई। डाउ जोन्स हालांकि हल्का सा नीचे है और नैस्डैक में तेजी बनी हुई है। और जो S&P 500 है ये भी फ्लैट ही है भाई लगभग, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खास संकेत नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पर लेंगे वो सुबह पता चलेगा। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करें तो वहाँ पर हमें जो अभी के टाइम गिरावट शो हो रही है, आपके सामने अभी के टाइम जो गिरावट वो बनी हुई है। एंड इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी भी हमें नेगेटिव जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आज जो निकाई है जापान के बाजार है वहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो वहाँ से तो पॉजिटिव से, हालांकि जो शंघाई है यानी कि जो चाइना के बाजार है वहाँ पर थोड़ा सा दबाव हमें आज के दिन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी यहाँ पर ब्रेंट क्रूड और ये जो क्रूड ऑयल है इनके दामों में कैसा इम्पैक्ट है। हाल फिलहाल तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है भाई, क्रूड ऑयल में हल्की सी तेजी है, कुछ खास नहीं है। ये क्लोजिंग कहाँ पर आएगा ये मेन रहेगा, यानी कि सुबह पता चलेगा कि कहाँ पर क्या मूव दे रहा है। एडीआर की बात करें तो एक्सिस बैंक एडीआर में अभी भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है भाई, आपके सामने है। एंड इसके अलावा आप लोग देखोगे एचडीएफसी बैंक एडीआर में भी अभी तेजी ही बनी हुई है, आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में भी तेजी है। एंड आप लोग देखोगे इसके अलावा इन्फोसिस और टाटा मोटर, विप्रो की बात करें विप्रो अभी डाउन, अभी आईटी सेक्टर की कंपनी। और इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस एडीआर भी आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो अभी हमें वो डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भी इन्फोसिस एडीआर ये करीब 2% के डाउन है। तो आईटी सेक्टर कल फिर दबाव में रहने की संभावना बनी हुई है और बाकी कल पता चलेगा। चलिए अब आपको एफआईडीआई का डाटा दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो भी एफआईआई की तरफ से बिकवाली आज भी हुई है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं भी, सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ के आसपास की, 550 करोड़ के आसपास की। इसके अगेंस्ट जो डीआईएज है उनकी तरफ से जो खरीदारी वो 730 करोड़ की हुई है। तो एफआईआई की तरफ से बिकवाली बहुत ज्यादा कम होते हुए नजर आने लग गई है। हालांकि इस पूरे मंथ में अक्टूबर में 1 लाख करोड़ प्लस की सेलिंग इनकी तरफ से हुई है, जबरदस्त सेलिंग की गई है एफआईआई की तरफ से, जो इम्पैक्ट डाल रहा है अभी के टाइम आप लोग देखोगे तगड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आगे के किस प्रकार से क्या माहौल हमें देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। क्या ये जो गिरावट है वो बढ़ सकती है मार्केट में या फिर यहाँ से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा है। तो जैसा कि यहाँ पर देखो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी है वो नीचे से काफ़ी शानदार रिकवरी लेते हुए नजर आया है भाई, ठीक है। लगभग आप लोग देखोगे नीचे में जो अभी ये आ चुका था 24,000
50 के आसपास तक, और वहां से अभी के टाइम आप लोग देखोगे कहां पर पहुंचा हुआ है 24,450 पर, यानी कि लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिली निचले लेवल से। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग देखोगे यहां से अगर ये 750 के ऊपर में निकलेगा ना भी, तब यहां से बड़ा अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो 24,750 इसका वेट कीजिए भी, इसके ऊपर में टिकना जरूरी है, इसका ऊपर में निकलना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखोगे किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर हम आगे के लिए अपनी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग कल के दिन मैंने आपको बोला था ना भी, यहाँ पे देखोगे हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बनते हुए नजर आया था 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसका जो ना भी जैसे नीचे में कटा तो एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला। ठीक है, वो आपने नोट किया होगा। तो यहाँ तक ये टूटा ना, इस लेवल तक देखोगे ये जो सपोर्ट है यहाँ पर फिर सपोर्ट क्रिएट किया और एक अच्छा एक्शन फिर से बनते हुए नजर आया अभी इसके अंदर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो हमें इस भाव के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ये रहेगा अभी करीब कल के लिए ये वाला जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग 24,350। तो 24,350 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर ये आप लोग देखोगे भी इस भाव को ब्रेक करके सस्टेन करता है निफ्टी, जो कि करीब रहेगा 24,493। तो इस भाव को ब्रेक करके सस्टेन किया तो 24,596 तक के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।